दोस्तों, आज के जो इंग्लिश के वर्ड्स हैं वो मैं आपको एक स्टोरी के थ्रू समझाऊंगा। एक स्टोरी के थ्रू मैं आपको इसलिए समझाऊंगा ताकि सिर्फ आप इनको समझो नहीं, आप इनको रियल लाइफ में अपनी यूज भी कर सको। ठीक है, स्टोरी ले लेते हैं एक होटल की, एक रेस्टोरेंट की। मान लीजिए आप एक रेस्टोरेंट गए, ठीक है, पूरी अपनी फैमिली के साथ, एंड आप वहां जाके बैठ जाते हैं एंड आप वहां पर खाना खा लेते हैं। ठीक है, आप जब वहां पर खाना खा लेते हैं तो वहां पर वेटर आता है एंड वेटर आके आपसे पूछता है कि अपना फीडबैक दे दिए। इसका जो फर्स्ट वर्ड है वो है फीडबैक। तो फीडबैक क्या होता है? फीडबैक का मतलब होता है किसी काम पर ओपिनियन या सजेशन। जब आप किसी काम पर अपना ओपिनियन देते हैं, आप रिएक्ट करते हैं, आप सजेशन देते हैं, तब हम यूज करते हैं फीडबैक। ठीक है, आपने जब खाना खाया, देन वेटर ने आपसे पूछा कि अपना फीडबैक दिए, तो आपको बताना है या तो आप पॉजिटिव फीडबैक बताएंगे या आप निगेटिव फीडबैक बताएंगे। तो आप बताते हैं कि खाना बहुत अच्छा था। ठीक है, तो ये उसे फीडबैक मिला, ये उसे आपका ओपिनियन मिला, आपका रिएक्शन मिला। ठीक है, अब बढ़ते हैं आगे। ठीक है, फॉलो अप। फॉलो अप का मतलब क्या होता है? अब आप उस होटल में बैठे हुए हो, ठीक है, एंड वेटर जाता है, वेटर फिर वापस आपके पास आता है। ठीक है, जब वेटर आपके पास फिर आता है मतलब कि उसने आपको दोबारा कांटेक्ट किया। अब उसने कांटेक्ट क्यों किया? वो पूछता है कि आपका ओवरऑल एक्सपीरियंस कैसा था, ये जो होटल है ना, इसका पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर कैसा था। इंफ्रास्ट्रक्चर का मतलब होता है फिजिकल जो फैसिलिटीज होती हैं, जैसे वहां की टेबल, जैसे वहां की चेयर, जैसे वहां का पूरा सेटअप। देखिए, जो पूरा सेटअप करा गया होता है ना, उसे हम बोलते हैं इंफ्रास्ट्रक्चर। ठीक है, किसी भी चीज का। तो अब उसने आपको दोबारा कांटेक्ट किया एक्सपीरियंस पूछने के लिए आपका ओवरऑल, तो वहां हम कहेंगे फॉलो अप लिया। मतलब कि दोबारा कांटेक्ट किया, मतलब कि फॉलो अप लिया। ठीक है, दो वर्ड हमारे डन है। रैंडम। रैंडम का मतलब क्या होता है? आप उस होटल में बैठे हुए हैं एंड आप रैंडमली किसी बंदे से बात करने लगते हैं, पास के बंदे से, कोई भी बात पर। ठीक है, आपका प्लान नहीं होता है बट आप स्टिल उससे बात करने लगते हैं। ठीक है, कोई खास प्लान, जैसे कि बिना किसी प्लान या रीजन के, बिना किसी खास रीजन के, बिना किसी प्लान के आप रैंडमली किसी से बात करने लगते हैं। ठीक है, तो वहां पर हम यूज करेंगे रैंडमली, अचानक से, बिना किसी खास रीजन के, तो वहां पर यूज करेंगे रैंडमली। अब आ जाते हैं अपने फोर्थ वर्ड पे, नॉस्टैल्जिया, पुरानी यादों वाली फीलिंग। जब आप उस रेस्टोरेंट में बैठे हुए हैं, ठीक है, वहीं पर पुराने गाने, ओल्ड सॉन्ग जो हैं वो चलने लगते हैं, बजने लगते हैं। तो आपने वो गाने अपने बचपन में भी सुने होंगे। तो वो जो गाने आपने बचपन में सुने थे ना, वो गाने आपको पुरानी यादों को फील कराते हैं। ठीक है, अब सपोज कीजिए आपने उस होटल में कुछ ऐसा खाया, कोई ऐसा फूड खाया जिससे आपको ये फीलिंग आई कि ये मैंने बचपन में भी टेस्ट किया था, इसे मेरी मदर ने भी बचपन में बनाया था, कुछ ऐसा आपको टेस्ट आया, तो ये आपको एक फीलिंग आई। ठीक है, तो उसी फीलिंग को हम बोलते हैं नॉस्टैल्जिया। जब आपको पुरानी यादें आती हैं, कुछ इमोशनल यादें आ जाती है ना, तो वहां पर हम बोलते हैं नॉस्टैल्जिया। अब हम ले लेते हैं अपना नेक्स्ट, फिफ्थ, दैट इज प्रोक्रास्टिनेट। काम को बाद के लिए टालना। काम को बाद के लिए टालना। अब आप उस होटल में बैठे हुए हो, ठीक है, एंड वहां पर चार दोस्त कोई और भी बैठे हुए हैं। ठीक है, आप उन लोगों की तरफ देखते हो और वो जो चार लोग हैं ना, उन्होंने खाना खा लिया है बट वो जो है बिल नहीं देना चाह रहे। ठीक है, वो एक दूसरे पे टाल रहे हैं। ठीक है, और इसमें क्या हो रहा है? इसमें टाइम का डिले हो रहा है। ठीक है, इसमें देरी हो रही है। तो यहाँ पर जो चीज हो रही है ना, काम को बाद के लिए टालना, वो बिल नहीं दे रहे, वो बिल एक दूसरे पे टाल रहे हैं। ठीक है, तो इसे हम बोलते हैं प्रोक्रास्टिनेट करना। जब आप किसी काम को बाद के लिए टालते हो, जैसे कि मैं कहता हूं कि मैं अभी पढ़ाई नहीं करता हूं, मैं अभी मोबाइल चला लेता हूं, मैं पढ़ाई बाद में करूंगा, तो इसे हम कहते हैं प्रोक्रास्टिनेट करना, काम को बाद के लिए टालना। वो जो लड़के थे होटल में, वो बिल एक दूसरे पे टाल रहे थे, मतलब कि वो देना नहीं चाह रहे थे, इसमें डिले हो रहा था, इसमें देरी हो रही थी। तो हमें चीजों में देरी नहीं करनी है, स्पेशली पढ़ाई में। ठीक है, हमें देरी नहीं करनी है, हमें इंग्लिश जल्द से जल्द सीखनी है। ठीक है, अब हम आगे बढ़ते हैं, हमें प्रोक्रास्टिनेट नहीं करना है। ठीक, अब ले लेते हैं अपना नेक्स्ट, दैट इज एक्सेसिव। एक्सेसिव मतलब कि जरूरत से ज्यादा। जब मान लीजिए आप जब उस होटल में बैठे हुए हो एंड आपका दोस्त वहीं से गुजरता है, ठीक है, वो भी उसी होटल में है, एंड वो देखता है कि आपकी टेबल पे आपने खाना तो खा लिया मगर वो खाना अभी और पड़ा हुआ है। ठीक है, मतलब कि आपने हद से ज्यादा, ठीक है, आपने एक्सेसिव खाना मंगा लिया। ठीक है, तो आपको एक्सेसिव खाना नहीं मंगाना था। ठीक है, तो आपका दोस्त आपसे कहता है कि भाई इतना एक्सेसिव खाना नहीं मंगाना था, ठीक है, जो तुम खा नहीं सकते, तो खाने को वेस्ट नहीं करना।
ठीक है। तो एक्सेसिव हम कहाँ यूज करेंगे, जहां चीजें बहुत ज्यादा हो जाती हैं एक्सेसिव अमाउंट में, बट एक्सेसिव अमाउंट में चीजें नहीं करनी होती हैं। तो दोस्तों हर एक चीज का एक्सेसिव अमाउंट में करना सही नहीं है। जैसे कि मोबाइल चलाना, तो अगर आप एक्सेसिव अमाउंट में मोबाइल चलाते हैं तो वो भी सही नहीं है, आपकी हेल्थ के लिए। तो आप याद रखना। अब ले लेते हैं अपना नेक्स्ट, दैट इज टेम्परेरी, थोड़े टाइम के लिए। टेम्परेरी मतलब कि थोड़े टाइम के लिए। सपोज कीजिए वहां पर एक वीक के लिए ऑफर चल रहा है उस रेस्टोरेंट में, तो जब एक वीक के लिए ऑफर चल रहा है तो वो ऑफर टेम्परेरी है, मतलब कि कुछ टाइम के लिए है, कुछ समय के लिए है। ठीक है। अब अपना ले लेते हैं नेक्स्ट, दैट इज सस्टेन्ड, लगातार बने रहना। जब आप होटल में बैठे हुए हो एंड अचानक से बारिश पड़ जाती है बाहर, तो वो बारिश जो है, सपोज कीजिए अगर लगातार पड़ रही है तो आप कह सकते हो सस्टेन्ड रेन। ठीक है, लगातार पड़ने वाली बारिश। अब मान लीजिए जो होटल है, जो रेस्टोरेंट है, वहां पर ना कोई परफॉर्मेंस चल रही है, एंड जो परफॉर्मेंस चल रही है वो बहुत अच्छी परफॉर्मेंस थी, तो सबने वहीं पर ना क्लैप करने स्टार्ट कर दिया। ठीक है। तो जो क्लैप था ना वो कुछ समय तक चलता रहा, मतलब कि लगातार चलता रहा, तो इसे भी हम कहेंगे सस्टेन्ड क्लैप। ठीक है, मतलब कि वो लगातार क्लैपिंग होती रही। ठीक है, तो वो लगातार हुई, ठीक है, कॉन्टिन्यूअसली हुई, तो आप कह सकते हो वहां पर सस्टेन्ड। ठीक है। सस्टेन्ड मतलब कि लगातार बने रहना, इसका कोई टाइम फिक्स नहीं है। ठीक है, ये 2 घंटे हो सकता है, 2 दिन हो सकता है, ठीक है, 2 साल हो सकता है, मगर आपको याद रखना है सस्टेन्ड मतलब कि लगातार कुछ समय के लिए। ठीक है। टेम्परेरी मतलब कि आपको लाइक लिमिटेड टाइम के लिए, उसका टाइम लिमिटेड होगा, उसका टाइम थोड़ा होगा। ठीक है, जैसे कि वीकली। ठीक है, मगर जो सस्टेन है वो लगातार हो सकता है। अब ले लेते हैं अपना नेक्स्ट वन, दैट इज कैनोपी, ऊपर से बनी हुई रूफ या कवर। मान लीजिए आप उस होटल से एग्जिट लेते हो। ठीक है, जब आपने उस होटल से एग्जिट लिया, देन आप बाहर जाते हो, तो आप देखते हो कि आपके दोनों तरफ पेड़ हैं, एंड वो जो पेड़ है ना, उन्होंने ऊपर से एक ऐसी जो ब्रांचेस है ना वो फैली हुई हैं। ठीक है, एंड वो आपको कवर कर रही हैं। ठीक है, वो जो ब्रांचेस हैं, वो जो लीव्स हैं, जो लीव्स मतलब कि पत्तियां, ब्रांचेस मतलब कि शाखाएं, वो कवर कर रही हैं। ठीक है, मतलब कि वो बारिश से बचा रही हैं। ठीक है, अगर बारिश होती है तो उस बारिश से वो आपको बचा रही हैं, एंड आप वहां से आगे जाते हो, तो वो जो ब्रांचेस है ना उसे हम कह सकते हैं नेचुरल कैनोपी। तो जो कैनोपी होता है ना उसका मतलब होता है इंसान के द्वारा मैन मेड कैनोपी हो सकता है। जो इंसान जो कवर बनाते हैं ना, जो शेड बनाते हैं ना, एंट्रेंस पे आपने देखा होगा कई बार कि शेड बने होते हैं, ठीक है, कवर्स बने होते हैं, ताकि आपको धूप ना लगे एंड आप बारिश में ना भीगो। ठीक है, तो वो जो एंट्रेंस होता है ना वहां पर कैनोपी बनी होती है। ठीक है, जैसे कि आप किसी पहाड़ी एरिया पे जाते हो तो वहां पर भी आप नोटिस करते होगे कि कुछ ऐसे कवर्ड ऐसे रास्ते बने होते हैं जहां से आप निकल सकते हो, ताकि आपको बारिश ना पड़े, ताकि आपको धूप ना पड़े, ताकि आपको कोई ज्यादा दिक्कत ना हो। तो वो मैन मेड भी हो सकती है, वो नेचुरल भी हो सकती है। ठीक है, उसे हम कैनोपी बोलते हैं। ओके। अब ले लेते हैं अपना नेक्स्ट वन, दैट इज हाफ वे, हाफ रास्ते पर आधा रास्ता कंप्लीट होना। जब आप अपने आधे रास्ते पे पहुंच जाते हो, ठीक है, आधे रास्ते को बोलेंगे हाफ वे। ठीक है, आप आधे रास्ते पहुंच गए, एंड आप आधे रास्ते पहुंचने के बाद, आप हाफ वे पहुंचने के बाद आप अपना मोबाइल फोन भूल जाते हो कि मैंने होटल में छोड़ा, तो फिर आप हाफ वे से वापस आते हो। ठीक है, आप रिटर्न होते हो होटल की तरफ कि यार मैं अपना मोबाइल भूल गया हूँ होटल के अंदर। ठीक है, तो हाफ वे आप यूज करोगे जब आप आधे रास्ते पहुंच चुके हो। सपोज कीजिए कि आप आधे रास्ते ऊपर, जैसे कि आप सीढ़ी पे चढ़ रहे हो, ठीक है, आप कहीं छत पे चढ़ना है एंड आप सीढ़ी पे चढ़ रहे हो, एंड आप आधी सीढ़ी पे चढ़ चुके हो, तो आप कह सकते हो कि आई एम हाफ अवे अप, मतलब कि आप आधे रास्ते ऊपर हो, हाफ अवे अप, आधे रास्ते ऊपर हो। ठीक है, तो ये जो वर्ड्स मैंने आपको समझाए ना, ये आपकी डे टू डे लाइफ में आपकी इंग्लिश को बहुत ज्यादा इंप्रूव करेंगे। ठीक है, आप इन्हें बोलना जरूर। ठीक है, आप जब डे टू डे लाइफ में इन्हें बोलोगे रेस्टोरेंट में, आप याद रखना रेस्टोरेंट का एग्जाम्पल, वहां आप ये बहुत वर्ड्स यूटिलाइज कर सकते हो, मतलब कि यूज कर सकते हो। ओके, थैंक यू।